नहीं नहीं कालू भैया, मुझ गरीब पर इतना जुल्म मत ढाओ। पहले ही शोहर को खो चुकी हूँ, मुझ पर तरस खाओ। ये छत तो मत छीनो मुझसे। अरे बंद करो ये रोना धोना, तुम जितने मर्जी आंसू बहा लो, अब मैं तुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने दूंगा। वहाँ मजबूर माँ हाथ जोड़कर कालू से गिड़गिड़ा रही थी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अब मेरे मुस्टंडे तेरे बच्चों के साथ तुझे घसीटेंगे यहाँ पर, फिर ही तू जाएगी। नहीं, मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊंगी। बस मुझ गरीब को अपने सामान की एक गठरी बांधने दो। नहीं, तू यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकती। पिछले 3 महीने से तूने 1 पैसा भी नहीं दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतनी मुश्किल से मुझ गरीब ने एक एक सामान बनाया था। ज्यादा चीख चीख मत करो और निकलो मेरे घर से, नहीं तो। इस तरह कालू इनको अपने घर से निकाल देता है। टूनी अपने बच्चों के साथ बाहर निकल जाती है। सर्द हवाएं इन तीनों से टकरा रही हैं। माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मुझे कोई महफूज ठिकाना ढूंढना होगा। बच्चों कुछ देर और चलो, शायद कोई जगह मिल जाए। अपनी माँ की बात सुनकर वो बच्चे अपनी माँ के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। फुटपाथ पर पड़े एक फटे पुराने कपड़े को देखकर टूनी की आंखों में एक चमक आ जाती है। वो चादर उठाकर अपने बच्चों को और खुद को लपेट लेती है। माँ, ये चादर तो बहुत पतली है और फटी हुई भी है। हवा अंदर आ रही है। लगता है आज हम इस ठंड में मर जाएंगे। टूनी बच्चों को चादर में लपेटकर उनके हाथ पांव मलने लग जाती है, जिससे उनके जिस्म में गर्मी आ जाए। अभी वो बैठे ही थे कि एक जालिम पुलिस वाला आकर टूनी पर लाठी बरसाने लगता है। साहब, मैंने क्या किया है जो आप मुझे मार रहे हैं? ये फुटपाथ क्या तुम्हारे बाप का है जो यहाँ आकर जम गई है? हमारी माँ को मत मारो अंकल, हमारा घर छीन गया है। हमारे पास और कोई ठिकाना नहीं है। तो क्या रास्ते सड़क को अपना घर समझोगे क्या? ज्यादा जुबान चलाई तो अंदर कर दूंगा, फिर पीसते रहना चक्की बैठकर। ऐसे तो ऐसे ही सही, कम से कम दर दर की खाक तो नहीं छाननी पड़ेगी। एक ठिकाना तो मिलेगा। तू फिर शुरू हो गई अपनी लाचारी का रोना। लगता है ऐसे नहीं मानोगे, मार मार कर हड्डियां तोड़ दूंगा। पुलिस वाला अपनी वर्दी का रौब दिखाकर उन्हें वहां से भगा देता है। तभी वहां एक ऐलान होता है। सुनो सुनो सुनो, पता लगा है अब से कुछ देर में भारी बर्फबारी होगी। सभी परिंदे अपने अपने घोंसलों में रहें। माँ, सुना आपने? बर्फ की बारिश होने वाली है। हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? पिंकी अभी ये बोल ही रही थी कि आसमान से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं और हर तरफ बर्फ ही बर्फ हो जाती है। लाचार माँ अपने बच्चों के साथ सुबह से शाम तक ठंड में सर छुपाने का ठिकाना ढूंढ रही थी। चलते चलते उसे एक टूटी फूटी हुई जगह मिलती है जहाँ सिर्फ एक छत ही होती है और कुछ भी नहीं। ऐसी सर्दी में वो भी उस गरीब माँ का ठिकाना बन गया था जहाँ वो सब पनाह ले लेते हैं। पर तभी बच्चों के पेट भूख से सिकुड़ने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। पिंकी, माँ के पास तो पैसे नहीं हैं, बिना पैसों के खाना कहाँ से आएगा? पर मुझे बहुत भूख लगी है। घर चलो, यहाँ बहुत ठंड है और खाने को भी कुछ नहीं है। अपने बच्चों की भूख देखकर टूनी कहती है। बबलू, पिंकी, तुम दोनों यहाँ रुको, मैं कुछ करती हूँ। टूनी अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए खाने की तलाश में निकल जाती है, मगर ठंड की वजह से उसे दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र खाने के एक ठेले पर पड़ती है। अरे भाई, मुझ मजबूर माँ की मदद करो। मेरे बच्चे वहाँ ठंड में बेआसरा ठठर रहे हैं और बहुत भूखे हैं। मेरी मदद करो। पर बहन, मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया, घंटा लगेगा बनाने में। भाई साहब, इस बर्तन में क्या है? इसमें बासी बिरयानी है कल की। मुझे वो ही दे दो भाई। खा पाएंगे तुम्हारे बच्चे कल की बासी बिरयानी? भूख में तो कुछ भी मिल जाए किसी नेमत से कम नहीं होता। कम से कम इस ठंड के कहर में मेरे बच्चे जिंदा तो रहेंगे ना। टूनी वही बासी खाना लेकर अपने बच्चों की तरफ चली जाती है। वहाँ अपनी माँ को आता देखकर वो बच्चे खाने की तरफ झपट पड़ते हैं। फिर दोनों बच्चे मिल बैठकर खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और ठंड का कहर उनको घेरता रहता है। सुबह तक इतनी बर्फ़ पड़ती है कि हर तरफ बर्फ़ जमा हो जाती है और इनकी पनाहगाह भी बर्फ़ से ढक जाती है।
और टूनी ठंड में रहने की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी बबलू रोता हुआ वहाँ से थोड़ा दूर निकल जाता है जहाँ खुदाई का काम हो रहा था। अंकल मेरी मदद करो, मेरी माँ वहाँ पे होश पड़ी है, वो जाग नहीं रही। बिना देर किए वो बबलू के साथ वहाँ पहुँचता है और टूनी को लेकर अस्पताल जाता है। होश में आने पर टूनी सब कुछ बताती है। तुम फिक्र ना करो टूनी चिड़िया, जो मुश्किल में डालता है वो ही इस मुसीबत से निकालता है। मैं और कुछ और परिंदे खुदाई का काम करते हैं और उन्हें रहने के लिए घर भी मिलता है। तुम मेरे साथ चलो, तुम काम करना और तुम्हें घर भी मिलेगा। बहुत मुश्किल वक्त के बाद टूनी के कदमों को ठहराव मिलता है और वो बहुत मेहनत करती है और ठंड में छिनी हुई छत फिर से मिल जाती है।